गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। और मैं हूं आपकी प्यारी शिमला वाली, जो कि हूं भावना। और आज लगी हूं कपड़ों की धुलाई में, क्योंकि 2-3 दिन से लाइट नहीं है हमारे। सुबह 7 साढ़े 7 बजे कट लग जाता है, तो उसकी वजह से कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और लाइट भी नहीं थी। तो आसपास का आपको व्यू दिखाऊं तो बहुत ही सुंदर वाला मौसम है। गर्मियाँ बेरहम हो रही है, मतलब कि बहुत ज़बरदस्त हो रही है। और मतलब आज के दिन मैं घर पे क्यों हूँ वो भी बताती हूँ अभी। तो आज बेटी की तो छुट्टी थी, तो मैं कहा चलो छुट्टी को किसी तरह से तो अब फ़ायदा लिया जाए छुट्टी का। तो आज मैं सुबह सुबह ही मैंने धोबी घाट स्टार्ट कर दिया है। किचन में खाना मम्मी बना रहे थे और मैं यहाँ कपड़े धो रही थी, तो सबका सारा काम मतलब मिलजुल के हो रहा था। ड्रेस वगैरह भी इसकी धोने को थी, तो फटाफट से मैंने सारे कपड़े धोने के लिए लगा। तो सुबह सुबह जो है मैं का कपड़े की धुलाई हो जाएगी। और उसके बाद कपड़े तो धुल गए थे। यहाँ पे ना आदर्श के पापा के स्टूडेंट्स हैं, जो कि सुबह जल्दी पहुँच गए थे। 8:30-9 बजे से पहले पहले ये लोग पहुँच गए थे यार, क्योंकि आज हमने ऊपर नहीं जाना था, गाड़ी तो नहीं गई थी, पैदल ही ये लोग पहुँच गए थे। और इनका आने का ना आज यही हुआ कि ये लोग आए और तब तक लाइट थी, और जैसे ये पहुँचे हैं उसके बाद लाइट चली गई। इन्होंने थोड़ी तैयारी कर दी थी, पर उसके बाद नहीं लाइट आई, तो इन्होंने जो है रेसिपी वगैरह लिख ली। ये वाले सैंडल मैंने रिटायरमेंट के लिए लिए थे और एक ही बार पहने, और ये निकल गया इसका यहाँ से, तो इसको ठीक करवाने के लिए लेके जा रही हूँ, क्योंकि पहनने हो ना तो ख़राब पड़े हैं। तो मैं कहा चलो करवा लेती। तो टाइम हो रहा है 11:39 और हम लोग निकल गए हैं संजौली के लिए। मौसम ख़राब हो गया है वैसे तो। और स्कूल की ना आज हमारी छुट्टी थी। आदर्श के स्कूल में एनुअल फंक्शन है आज बड़े बच्चों का, तो हमारी छुट्टी है। पर छुट्टी वाले दिन भी हमारी छुट्टी नहीं है, क्योंकि हम निकल रहे हैं अभी संजौली के लिए। थोड़ा सा काम है, मम्मी भी जा रहे हैं, आदर्श भी जा रहे हैं। मम्मी पानी भर रहे हैं यहाँ से, और जो बेकरी क्लासेस के लिए आते हैं वो भी निकल गए हैं। लाइट भी नहीं है आज ना। आज जो है इन्होंने ना रेड वेलवेट केक बनाना था, तो इन्होंने रेड वेलवेट केक का पूरा जो है मिक्स तैयार कर दिया था, सब कुछ कर दिया था। बस लाइट का इशू रहा कि लाइट ही नहीं आई। और बहुत अच्छे अच्छे केक्स ये बनाते हैं दोनों ही, बहुत अच्छे से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये लोग यहीं सीखते हैं फिर बनाते नहीं, घर जाके रेस्ट करते हैं। ये लोग घर पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर फोटोज भेजते हैं, वीडियोज भेजते हैं, और सच्ची बहुत सुंदर सुंदर केक बनाए होते हैं। तो अच्छा लगता है, ऐसे में काम सिखाने में भी मज़ा आता है और सीखने वाले को भी मज़ा आता है। तो सच में बहुत अच्छे स्टूडेंट आदर्श के पापा को मिले हैं। तो आप में से भी कोई सीखना चाहता है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी। और ऐसा है कि गाड़ी में आपको लाया जाएगा, गाड़ी में छोड़ा जाएगा, और क्लासेस प्रॉपर लगेगी। आप इन लोगों से पूछ सकते हो कि किस तरह से सिखाते हैं सर इनके। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से निकल गए हैं संजौली के लिए। मम्मी और मुझे थोड़ा सा काम था। और यार कल ना इसी टाइम पे कुछ हुआ था, तो वो चीज़ भी आप इसी में आगे देखोगे कि क्या हुआ था कल। मैं इसीलिए मैंने कोई व्लॉग नहीं मतलब वो किया, शूट नहीं किया, ना ही बनाया था। तो कल दिन के टाइम जब आदर्श के पापा हमें लेने आ रहे थे, तो ना गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। वो आप भी आगे देखना, इसी व्लॉग में मैंने गाड़ी दिखाऊंगी आपको, क्योंकि ठीक कराने के लिए लगाई है। तो बाकी अभी जो है मम्मी भी आगे थे रेडी होकर, और हम सब निकल गए थे संजौली के लिए। मम्मी और जो इनके स्टूडेंट हैं ये पीछे बैठे हुए थे, और मैं आदर्श को लेके आगे। फिलहाल ना अभी यही था कि फटाफट से निकलते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था कि बारिश ना आ जाए। गर्मी भी बहुत थी और साथ के साथ मौसम भी ख़राब हो रहा था। और वही बात हुई जब हम संजौली पहुँचे हैं ना, तो सच में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हुई है। और कल का दिन तो पता नहीं क्या ही था ना। कल 12:30 का टाइम हमारे लिए पता नहीं कैसा टाइम था, क्या बोलूँ। मैं भी मतलब अपनी फ्रेंड के रूम पे थी, माला दी की। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और जैसे आदर्श को स्कूल से लेकर के मैं आई हूँ, तो मुझे एक झटका मिला कि इन्हीं की कॉल मुझे आ गई कि आगे तुम लोग कहाँ पहुँचे हो, आ जाओ, कहते गाड़ी का मतलब गाड़ी बच गई है, कहते ऐसे इन्होंने कहा। तो मैं मतलब मुझे ना ये हो गया कि डर सा बैठ गया कि पता नहीं क्या ही होगा, किसी को लगी होगी या इनको तो नहीं लगी। मैं फटाफट से सारी स्टेयर्स मैंने ना हवा में वो जो है स्कूल से वो सारी की सारी चढ़ी, और ऊपर पहुँची हूँ मैं। तो ऊपर पहुंचकर जब मैंने देखा तो वहाँ 200-250 लोगों की भीड़ खड़ी थी, और मतलब आदर्श के पापा को घेरा हुआ था। बाकी सारे ये लोग हम मतलब बोल रहे थे उनको कि तेरी गलती है, तूने ऐसा किया है, देखो क्या करना है, ये वो सो। तो मैं पहुँची और मैंने भी फिर बात की वहाँ पे उन लोगों से कि क्या है कैसे। मतलब जब मैंने सिचुएशन देखी ना यार, मुझे कहीं से भी इनकी गलती नज़र नहीं आ रही थी। तो पर उस टाइम ना प्रेशर इतना ज़्यादा था वहाँ लोगों का, इतना ज़्यादा मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। आगे आप गाड़ी देखिएगा, आप खुद ही मतलब आपको पता चल जाएगा कि किसकी गलती थी। तो यहाँ पे जो है ना इलेक्शन चल रहे हैं, मतलब कि अभी 1 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होनी है, सैटरडे को। तो आज जो है इलेक्शन ड्यूटी के लिए इतने सारे लोग आए हैं, मतलब पुलिस की गाड़ियाँ हैं, बाकी ऑफिसर्स हैं,
तो इतनी बसेज है ना, जो ये इतनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट बसेस बुक की हुई है, और इलेक्शन ड्यूटी के लिए जब बस बुक की है तो इनके लगाने के लिए कहीं जगह नहीं है गवर्नमेंट के पास। अब लगाए तो लगाए कहाँ लगाए, तो बीच रोड में लगा रहे हैं, इधर से उधर उधर से इधर, उसकी वजह से ट्रैफिक ही ट्रैफिक लगता जा रहा है। यहाँ पे पूरा भीड़, बाईपास में कभी इतना रश होता ही नहीं है इस पॉइंट पर यहाँ पे है। मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के ना। ये देखो, ये सारी बसें जो खड़ी है ये सारी इलेक्शन ड्यूटी वाली है, और इनको मतलब कहीं प्रॉपर जगह देनी चाहिए इनको, ताकि आम जनता जो चल रही है वो परेशान ना हो इलेक्शन के चक्कर में। अब बाकी लोग थोड़ी परेशान होंगे, क्योंकि यार चलो माना है कि अब ड्यूटी वालों ने आना है उनकी, और ये बसेस भी आएगी, पर इनके लिए कहीं एक जगह स्टॉपेज तो होगी, कहीं ये साइड में लगे। ऐसे ये मेन रोड पर लगेगी तो फिर तो ट्रैफिक होगा और सब लोग परेशान होंगे। तो वही चीज़ थी कि देख सकते हो आपकी इतना ट्रैफिक लग रहा था, उधर को भी इधर को भी, क्योंकि ये बसें इतनी बड़ी बड़ी है। तो बस यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग भी क्रॉस कर रहे थे संजौली की तरफ, और जो इनके स्टूडेंट हैं इन्हें भी उतरना था संजौली ही। बाकी गाड़ी वाला एक्सीडेंट वाली बात ना अभी आगे आपके साथ शेयर करती हूँ, और मैंने कल भी क्लिप्स बनाई हैं, आज भी मैं आपको दिखा दूँगी अभी कि मतलब इसी के वीडियो में एडिट करूँगी। तो ये देखो कितनी बसें हैं, मतलब कम से कम ये 15 बसें यहीं इतनी सी जगह में खड़ी हुई है, जहाँ पे सिंगल गाड़ियाँ जब चलती है ना इधर उधर तब भी ट्रैफिक लगता है, तो वहाँ पे ये बसें खड़ी है। तो सोचो, और ये वाली तो बिल्कुल बीच रोड में थी कि वहाँ से जब कोई इधर को आएगा तो उसको नहीं आगे दिखेगा कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है या कुछ तो नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी ये रोड में खड़ी थी। तो अब आप लोग ही बताओ यार, इलेक्शन होते हैं तो हाँ आफत है सबको, मतलब वोट भी देनी है और ऊपर से आफत भी झेलो पहले ये सारी की सारी। तो पहुंच के जी हम संजौली की चढ़ाई में चढ़ रहे थे, और उतनी देर में बारिश की बूंदें लगनी स्टार्ट होगी। अभी अभी मौसम ठीक था, और अभी 1 सेकंड के अंदर मौसम जो है मोटी मोटी बारिश की बूंदें लगनी स्टार्ट हो गई, और बारिश साथ के साथ ही शुरू हो गई थी। और पर हम लोग भी संजौली ना पहुँच ही गए थे, और मम्मी और मैं अम्ब्रेला लेकर नहीं गए थे। इनके पास तो एक के पास था, मतलब जो एक इनमें से दीदी थे उनके पास तो था अम्ब्रेला, पर हमारे पास नहीं था। तो ये लोग तो उतर गए संजौली में ही उतर के इनके पास, क्योंकि अम्ब्रेला था। और अभी आप देख सकते हो अभी तो बारिश नहीं हुई है ना स्टार्ट, पर इसके बाद जो इतनी बारिश हुई है ना, फिर ये लोग यहाँ से साथ में निकल गए और आपको कर रहे हैं जी बाय बाय। और उसके बाद इन्होंने सामान लिया, क्योंकि आज इनको सामान लेना था, इसलिए ये संजौली उतरे, नहीं तो एक दी भट्टा कुफर जाते हैं और एक संजौली। उसके बाद मैं और मम्मी तो बैठे रहे अभी गाड़ी में, क्योंकि जब बारिश कम होगी हम तभी जा पाते। बारिश तेज़ हो रही थी, अभी दिख नहीं रही है आपको इतनी, पर सच में तेज़ हो रही थी। फिर मैंने आदर्श के पापा को बोला कि थोड़ा आगे चलते हैं, और आगे अगर जगह मिल जाएगी हेरिटेज की गेट के पास तो वहीं लगा लेते, क्योंकि मम्मी और मेरा काम उसी तरफ को था। और आदर्श मेरे पास सो गया था इस टाइम पे ना गोदी में, तो उसको सीट पे सुला करके हम लोग निकल गए हैं बाहर अपने सामान के लिए। तो संजौली में देख ही सकते हो आप सारे लोग, क्योंकि अम्ब्रेला कोई भी नहीं लाया था, सुबह इतनी अच्छी धूप थी, कोई बोल नहीं सकता था कि आज बारिश होगी, पर शिमला का मौसम ऐसा ही है। उसके बाद हमें करवानी थी थ्रेडिंग, तो हम चले गए जी पार्लर, और पार्लर में भी ज़्यादा रश नहीं था आज, क्योंकि आज थर्सडे था। तो फटाफट से हमारी बारी आ गई और हमने अपनी थ्रेडिंग करवाई। थ्रेडिंग करवा के जब मैं बाहर आई तो यहाँ पर स्कूल की टैक्सी आ रही थी बच्चों की, चेल्सी की, तो मुझे मिली ये आना। तो ये आपको बाय कर रही है, मुझे भी बाय कर रही है, तो इससे मिलके भी बहुत अच्छा लगा मुझे, काफ़ी दिनों बाद मिली। बारिश रुक गई थी और अभी फिर से जो है बारिश ना स्टार्ट हो गई है। मैंने आदर्श के लिए ना यहाँ फ्रेंच फ्राइज़ का ऑर्डर दिया था, उसको फ्रेंच फ्राइज़ खाने हैं। मैं कहा चलो फिर यहाँ से मैं ले करके ना उसको उसके फ्रेंच फ्राइज़ पूछती हूँ कि हो गए नहीं। तो आदर्श के फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो रहे हैं। तो ये है संजौली में सिंह तंदूर, जहाँ से मैं करवा रही हूँ आदर्श के लिए फ्रेंच फ्राइज़। और ये आदर्श के पापा के स्टूडेंट उधर को जा रहे हैं सामान लेकर के अपने ही ध्यान में। और अब बारिश भी थोड़ी रुकी गई है, बाकी तूफ़ान चल रहा है। और थैंक यू। तो ये ले लिए हैं मैंने, और मम्मी ना मेरे सैंडल ठीक करवा रहे थे, वहाँ मोची हमें मिल गए थे एक ना ऊपर वाली साइड को, तो मम्मी वहाँ सैंडल्स ठीक करवा रहे हैं। मेरा भी आदर्श के ये फ्रेंच फ्राइज़ थे जो कि हो चुके हैं। अब देखते हैं कि रोड क्रॉस करनी है। मम्मी अभी वहीं खड़े हैं मोची के पास ही, क्योंकि ना टाइम लगना था, उसमें कील भी लगनी थी, और यहाँ ट्रैफिक लग रहा है। मैं आदर्श के पापा को बुला लेती हूँ। तो ये जो है ना मेरे सैंडल यार बहुत ही बकवास निकले हैं, लोअर बाज़ार से ख़रीदे हैं, फालतू में इतने महंगे लिए भी, और इसका सोल बिल्कुल भी नहीं है। और अभी फिर अंकल से ना मैं इसमें कील लगवा रही हूँ, और अच्छे से चिपका दिया, कील्स मैंने दोनों में ही लगवा दिया, शायद अब कुछ चल पड़े ये, वरना तो नहीं चलने वालों में से थे, ये बिल्कुल ही निकलने वाले थे।
पर क्या कर सकते हैं, अब जब ले लिए तो अब इनको चलाना तो पड़ेगा ही कुछ कुछ करके। तो वो अंकल जो है इसमें ये किल्स लगवा रहे हैं, पता नहीं अभी किले चुभेगी तो नहीं। उसके बाद जब हम वापस आए तो वही इलेक्शन वाला रश जो कि था। और ये है आदर्श की आइस जेली, जो कि ये इतने दिनों से मंगवा रहा था ना कि मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गई कि कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी। फिर बाकी आज फाइनली संजौली में ये मिल ही गई मुझे। कल भी मैंने काफ़ी जगह पूछी तो नहीं मिली, पर आज मिल गई। तो यहाँ पे देखो, ये आगे ना HRTC वाली बस खड़ी है, ये कहीं नहीं हिल नहीं रही है यहाँ से, इसने यहीं लगना है। दूसरी तरफ से गाड़ियाँ बसें आ रही है, आगे जाएँ तो जाए कहाँ से जाए। फिर आगे बड़ी मुश्किल से इनको थोड़ा हॉर्न मार मार के आगे खिसकवाया है। मतलब इतने ट्रैफिक पुलिस भी और नॉर्मल पुलिस भी सभी ने पता नहीं क्या ही कर रहे हैं कि क्यों इनको अच्छे से नहीं वो कर रहे हैं कि कहीं अच्छे से सेटल इनको करा जाए। उसके बाद हम लोग अपनी गाड़ी देखने गए जो कि ठीक कराने के लिए लगाई है, आप देख सकते हो। सेंट्रो की ना कंडक्टर साइड वाली जो जगह है वो सारी कल मंडी के पास ही एक एक्सीडेंट हुआ इस गाड़ी का। और जब मैं वहाँ पहुँची ना तो बहुत सारे लोग थे। जो दूसरी गाड़ी है वो भी यहीं पीछे लगी हुई है। मतलब इतने सारे वो लोग थे कि भीड़ थी कि मेरे को लगा पता नहीं कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा, क्या ही हुआ होगा। पर उस टाइम पे ना जो पीछे गाड़ी लगी है ना इसके साथ ही हुआ है, दोनों गाड़ियाँ यहीं ठीक हो रही हैं। और दूसरी गाड़ी हम ही लोग यहाँ लेकर के आए थे ठीक करवाने के लिए, क्योंकि कल जो सिचुएशन थी उस अकॉर्डिंग ये लग रहा था कि शायद गलती हमारी है। मतलब जिस तरह से क्रिएट किया गया कि नहीं गलती आपकी है, हमारी ताकी पहले से खुली थी और गलती आपकी है, आपने हमारी खुली ताकी में गाड़ी मारी, इस तरह से उन्होंने जो है पूरे एक्सीडेंट को वहाँ पे जो है सारा सबको यही सबके माइंड में डाला। तो अब हम लोग भी प्रेशर में आ गए थे और ऊपर से बच्चों के साथ थे तो फिर घर भी जल्दी जाना था। हमें लगा कि शायद हमारी गलती होगी। तो वो चीज़ मैं आपको भी आगे दिखाती हूँ, वो क्लिप्स मैंने इसमें ऐड करी है। तो ये देखिए जी, मैं ऊपर पहुंची तो मैंने देखा कि हमारी गाड़ी के साथ दूसरी ताकी लगी हुई है और हमारी जो कंडक्टर साइड है वो पूरी अंदर को बैंड है और वहीं से ये ताकी पीछे को घिसड़ते हुए गई है। तो जब ये सिचुएशन देखी तो मुझे उसी टाइम मेरे माइंड में आ गया कि ये ताकि इन लोगों ने गलत खोली और बाद में खोली, तभी ये इस तरह से फंसी है। वरना अगर ये पहले से खुली होती तो ये कभी भी ऐसे नहीं फंसती। तो ये चीज़ थी, आप भी देख सकते हो इस तरह का एक्सीडेंट वहाँ हुआ और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब जो दूसरी गाड़ी थी ना वो लोग और उनके साथी लोग, क्योंकि ये सारे लोग इकट्ठे थे तो इन लोगों ने सबने जो है ना डिसाइड कर दिया कि गलती हमारी ही है। पुलिस आई, पुलिस ने भी कुछ नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा कि आप आपस में सॉर्ट आउट कर लो। तो हमारे साथ बच्चे थे, हमें घर आना था और हमें इतना फालतू टाइम नहीं था कि हम वहीं उनके साथ उलझे रहते। हमने सारी सिचुएशन को ये सोच लिया कि हाँ हमारी गलती है और हमने इन्हें कह दिया कि चलो हम काम करवा देते हैं। और एक मैकेनिक है जो हमारे जानने पहचान वाले मैकेनिक है, हमने वहाँ इनकी गाड़ी लगवा दी। तो ये चीज़ आप भी देख सकते हो, आप भी बता सकते हो कि गलती किसकी है, आपको क्या लग रहा है। पर वही होता है ना कि स्पॉट पे हम पहले नहीं थे तो हम भी आइडिया नहीं लगा सकते कि किसकी गलती थी। और आदर्श के पापा भी गाड़ी अपने ध्यान में सब बंदे चले होते हैं, इतना एकदम से कौन ध्यान देता है कि भाई हाँ मेरी है कि नहीं है गलती। तो इनका भी वही हुआ कि वैसे तो इन्हें कन्फर्म था, ये अपनी गलती नहीं मान रहे थे कि भाई मेरी गलती नहीं है, ये यही बोलते रहे। पर जो बाकी वहाँ पर जो लोग थे ना उन्होंने उस टाइम पर इस तरह से वो कर दिया कि नहीं नहीं आपकी गलती। तो जो ये भैया है इनकी ये गाड़ी थी, पर ये बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, बहुत अच्छा बिहेव था इनका। इनके बीच में थे एक भैया जो कि मतलब उनका तो इस व्लॉग में जिक्र भी ना किया जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि उनकी टॉक इतनी गंदी थी कि मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती और मैं नहीं चाहती कि और भी लोगों तक, ऐसे गंदे लोगों की आगे तक नाम भी जाए। तो वो तो चलो छोड़ो आप ना। उसके बाद हम अपनी गाड़ी निकाल रहे थे तो ये कह रहे थे कि उठा के निकालो नहीं तो आपका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आदर्श के पापा ने कहा कि नहीं मैं निकालता हूँ आराम से, क्योंकि पता क्या है आदर्श के पापा की ड्राइविंग को मैं जानती हूँ इतने सालों से, ये बिल्कुल अच्छे से ड्राइव करते हैं। बल्कि ये कभी भी हर कहीं ना तो गाड़ी रोकते, सबसे बड़ी बात इन्होंने आज तक कभी एक भी चालान नहीं करवाया है। तो आप सोच सकते हो कि बंदा कितनी सेफली तरीके से गाड़ी चलाता होगा। और जो साथ में थे इनके स्टूडेंट इनके साथ थे केक सीखने वाले, वो भी कह रहे थे कि सर इतने आराम से चल रहे थे, हम लोग अपनी साइड चल रहे थे, गलती उनकी है। पर वही है ना कि जब एक जगह ऐसी जगह हम फंस जाते हैं ना जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और सिचुएशन ऐसी होती है कि माइंड में समझ ही नहीं आता कि करे तो करे क्या करे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे दिमाग में आ जाता है कि यहाँ पे कैमरास लगे होंगे, हम देखते हैं, ये चीज़ पुलिस का काम होता है। पर पुलिस भी आज की डेट में ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते, वो उनका भी होता है कि आप आपस में कर लो तो काफ़ी है। तो ये आप देख सकते हो कि हमारी ताकी साइड ना ये ना ताकि खुल भी नहीं रही है, बाहर को थोड़ी सी खुल रही है बैठने के लिए भी। मतलब नुकसान हमारा भी हुआ है, इनका भी हुआ है। पर बड़ी बात तो ये थी कि अभी तक तो चलो हमने अपनी गलती मानी हुई थी, सब कुछ सही है कि चलो ठीक है गलती हमारी ही सही है। लेकिन हमने बाद में जब फुटेज निकलवाई है, ये ना वीडियो टेढ़ा हो गया, फुटेज निकलवाई है कहीं से, तो नेक्स्ट डे हमें पता चला कि गलती इन्हीं की है टोटल। हमारी गाड़ी रोड पर जा रही थी और इन्होंने बाद में ताकी खोली, जबकि ये कह रहे थे कि हमारी ताकी पहले से खुली है। और ऐसा नहीं हो सकता कि खुली ताकी में बंदा इतना अंधा है या बेवकूफ़ है जो खुली ताकी में गाड़ी मार देगा। वो इतनी बड़ी ताकी खुली होगी वो दिखेगी नहीं, और ताकि रोड में होगी वो नहीं दिखेगी। वो बंदे ने ना
इस तरह से ताकि खोली है कि पूरी की पूरी ताकि उसकी रोड में आई है। तो वो गलती टोटल उनकी है। अब बात वो हो गई है कि उनसे हमने कल बोल दिया था कि चलो काम हम करवा देते हैं आपका, वो तब तक था जब तक हमें अपनी गलती का पता नहीं था। अब गलती पता लगी, अब पता नहीं आगे वो भैया मानते हैं या नहीं मानते हैं। वैसे वो नाइस है भैया, बहुत अच्छे हैं, मैं उनको नहीं कुछ भी बोल रही कि वो मतलब गलत है या कुछ भी। अब होता ही है, उनको भी लग रहा होगा क्योंकि गाड़ी उनकी भी नहीं थी, उनके किसी ब्रदर की थी बड़े, तो ये थी वो गाड़ी। और ये है वो भैया रेड टी शर्ट में जो कि बहुत महान थे, वहाँ पे झगड़ा भी कर रहे थे और गाड़ी की ताकी भी इन्होंने ही खोली थी। तो ये देखिए फिर हम स्पॉट पे उसी टाइम गाड़ी, अगर हम ऐसे होते ना कि हमारे मन में कुछ भी गलत होता तो हम चाहते तो इनका काम नहीं भी करवाते, पर नहीं, हमने साफ दिल से हम इनको लेकर के आए। जिस जगह हम गाड़ी ठीक करवाते हम इन्हें भी वहीं लेकर के आए, उन भैया से इनकी पूरी गाड़ी दिखवाई और जितना भी खर्चा था उसके बारे में बात की। तो ऐसा ऐसा कल हो गया था। रोड में चलते बहुत सी बातें, पर हम लोग ऐसे ही कि लड़ाई झगड़ों से दूर रहते हैं, इसलिए हमने झुकना पसंद किया कि चलो कोई नहीं, हम करवा देते हैं, यही बोल सकते। पर जब बाद में वीडियो देख ली उसके बाद दिल दुखा कि यार गलती नहीं थी। तो अभी आप देख सकते हो ये फुटेज जो हमने निकलवाई है, ये है वो गाड़ी जो कि रोड के वाइट साइड, वाइट पट्टी से उस तरफ खड़ी हो रही है, और जबकि यहाँ गाड़ियाँ वैसे भी नहीं रहती है, पर चलो इन्होंने लगा ली। उसके बाद हमारी गाड़ी आती है, आदर्श के पापा ने इंडिकेटर देके साइड में गाड़ी लगानी थी, और ये है हमारी गाड़ी और ये रही इनकी ताकी, जो कि इन्होंने बाद में खोल करके हमारी गाड़ी के साथ बजा दी है। और जिस चीज़ को इन्होंने ब्लेम करके कह दिया है कि गलती आपकी है, और इन भैया ने ये गाड़ी खोली थी जो रेड टी शर्ट में, और भड़कने भी यही आ गए, और उसके बाद सब लोग इकट्ठा हो गए और ब्लेम कर दिया सारा हमारे सर पे। तो अब आप लोग भी देख सकते हो कि गलती किसकी है किसकी नहीं, ये तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि गलती किसकी है। बाकी चलिए अब क्या ही करना है, जो होना होता है वो तो होकर। गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, अभी अभी आपने मेरा पूरा व्लॉग देखा, एक्सीडेंट वाला पार्ट भी आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया क्योंकि मैंने वीडियो बना लिया था कल ही। मेरा उस वीडियो को डालने का कोई ये मोटिव नहीं है कि हाँ मैं उन लोगों को कुछ गलत बोल रही हूँ या उनको आप लोगों तक दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा ये है कि रोड पे चलते हुए ना कुछ भी हो सकता है। देखो सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, कैसा भी मोमेंट हो सकता है, घर से निकला बंदा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। वो तो कल चलो एक गाड़ी का वो हुआ है कि गाड़ी आपस में बजी है, किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी को लगी नहीं चोट, हाथ पैर सभी के सही सलामत है। सबसे बड़ी बात वही है कि इंसान सेफ है दोनों तरफ के, उधर भी कुछ नहीं हुआ इधर भी कुछ नहीं हुआ। बस हाँ वो होता है कि थोड़ा सा इंसान समझ जाए कि हाँ गलती मेरी है, अपने आप को थोड़ा सा वो करे। जैसे हमने कल गलती मान ली जबकि थी भी नहीं, तब भी हम लोगों ने गलती मान ली है कि चलो हमारी गलती है। वो इसी वजह से कि हो सकता है क्योंकि हमने तो सिचुएशन को नहीं देखा, उस टाइम मैं भी नहीं थी और मेरे सामने भी वो नहीं हुआ था, तो मैंने ही इनको बोला कि कोई बात नहीं, अब जब हो ही गया है घड़ी का काम तो करवाना ही पड़ेगा, तो रहने दो। मैं लड़ाई झगड़ों से वैसे ही बहुत दूर रहती हूँ, तो हम काम करवा देते हैं, कोई बात नहीं। तो अभी जो ये क्लिप आपने लास्ट में देखी है ना, ये क्लिप देखने के बाद हमें थोड़ा ये हुआ कि चलो ठीक है हमारी गलती नहीं है, एटलीस्ट हमें इस बात की तसल्ली है। बात वो नहीं है कि हमने उनकी गाड़ी का काम अब नहीं करवाना है या हम नहीं करवाना चाहते थे इसलिए हमने इतनी इंक्वायरी करवाई, वो बात नहीं है। बात वो थी कि मतलब कल हमें पूरी रात मतलब दिमाग में वो चीज़ रही कि यार हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मतलब ये हादसा बड़ा भी तो हो सकता था, मतलब अगर सोचने पे आ जाए तो वही चीज़ सोचते सोचते जब हमने आज ये फुटेज देखी है, वीडियो देखी है, तो ये एक तसल्ली तो है कि गलती हमारी नहीं थी, उन्होंने रॉन्ग साइड से ताकि खोल के, मतलब एक होता ही है ना बंदा, चलो वो मैं ये नहीं बोल रही कि उन्होंने भी जान के खोली है, वो चाहते ही ये थे कि ऐसा हो जाए। जैसे हम ताकि अंदर से खोलते हैं ना तो पूरी रोड में खुल जाती है कई बार, तो वही चीज़ हुई उनके पास भी कि वो ताकि एकदम से बाहर को खुली रोड में, उनका भी कोई ये मोटिव नहीं था कि हाँ उन्होंने जान के किया। ये जो होना होता है वो हो ही जाता है, और हमारी गाड़ी भी आ ही रही थी और वो एकदम से बच गई। बस अब बात इतनी सी है कि जो हुआ सब सेफ है, सब अच्छे से है, हो गया, कोई बात नहीं। और जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वो इसीलिए कि मेरी हर एक बात मैं आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। मेरा सारा जो भी कुछ भी मेरी फैमिली में सुखी हो, मतलब खुशियाँ हम मनाते हैं, सुख होता है दुख होता है, वो सब शेयर करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हादसा था कि जो हुआ है, और हम लोग बचे हैं, ये बचे हैं, वो भी बचे हैं। मतलब अगर उधर भी किसी को लग जाती तो हम भी मतलब लाइफ टाइम के लिए आप समझ सकते हो कि एक ऐसे केस में फंस जाते और बहुत गलत होता, मतलब आगे के लिए लाइफ ख़राब हो जाती। तो थैंक्स टू गॉड कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ये चीज़ें ठीक करवाने वाली है, ठीक हो जाएगी, कुछ पैसा दे के वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर इंसान ठीक नहीं हो सकता था ना। तो थैंक यू जीसस कि सब ठीक है, सब बढ़िया है। और अभी दोनों गाड़ियों का काम हो रहा है, यहीं बाईपास में लगाई हुई है दोनों गाड़ियाँ। पर वो है कि आप लोग भी सेफ़ तरीके से चले, क्योंकि आज की डेट में ना मतलब अगर आप गलत नहीं भी हो ना तो भी आपको, अगर आप सही होंगे तो आपको गलती आपको ही माननी पड़ेगी, क्योंकि आज की डेट में अपनी गलती कोई भी नहीं मानता है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो झुकते हैं और अपनी गलती मानते हैं, पर हमने मानी है कल। तो चलो
अच्छा ही किया है, बुरा नहीं किया है, गलती मान करके। काफ़ी लोगों ने हमें सजेस्ट किया है कि आपको नहीं मानना चाहिए था, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, बट मैं नहीं चाहती कि हम लोग इन सब फालतू के पचड़ों में फंसे रहे। इसलिए जो हुआ जैसा हुआ ठीक है, जो लगना है वो लगना है, बाकी देखते हैं, ऊपर वाले के हाथ में है। जो सच्चे आदमी होते हैं ना, उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तो वही था इनका भी कि नहीं, ये बोल रहे थे कि मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, पर वही था ना मेरा भी कि यार अब मैंने तो नहीं देखा था, तो मैंने बोला कि अब सब बोल रहे हैं, सब चढ़ गए थे ऐसे ना कि नहीं तूने गाड़ी का काम करवाना है कि नहीं करवाना है, सीधा बोलो, ये करो वो करो। फिर बंदा भी थोड़ा प्रेशर में आ जाता है, और उसी करके फिर हमने ज़्यादा ना सोचते हुए बोला कि चलो हम काम करवा देते हैं। तो ऐसा ऐसा हुआ है, बाकी सब ठीक है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।